नाम मैं हूं श्वेता। जीवन की हर भाव भंगिमा को, चाहे सुख हो या दुख, खुश हो या गम, सिनेमा ने हर पहलू को, हर रंग को अपने आंचल में बखूबी संजोया है। चाहे वो 16 mm का पट हो या फिर MX का। सिनेमा के सतरंगी सफर का सबसे पुराना साथी रहा है सिनेमा हॉल। आज बात करिए ऐसे नायाब सिनेमाघरों की जिसका नाम है मल्टीप्लेक्स। विज्ञान ने हमारे जीवन के हर पहलू को छुआ है, चाहे वो ऐशो आराम की वस्तु हो या फिर मनोरंजन के साधन। इस बदलते क्रम में सिनेमा हॉल भी अछूता नहीं रहा है। यहाँ तक कि सिनेमा घरों की संरचना बदल गई और जन्म हुआ मल्टीप्लेक्सेस का। प्लाज्मा वॉल स्क्रीन, ज़ेनॉन प्रोजेक्शन और इसके साथ डिजिटल सराउंड साउंड। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो फिर ये है वो उम्दा साधन जो एक साथ देखने को मिलते हैं एक मल्टीप्लेक्स में। मल्टीप्लेक्स यानी एक ऐसा विशाल परिसर जिसके अंदर कई छोटे सिनेमा घर हों। अगर भारत में इसके इतिहास पर एक नजर डालने तो मल्टीप्लेक्स के चलन का श्रेय जाता है बिजली ब्रदर्स को, जिन्होंने सन 1997 में विलेज रोड शो नामक ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप के साथ मिलकर दिल्ली में प्रिया विलेज रोड शो यानी PVR के नाम से पहले मल्टीप्लेक्स की शुरुआत करी। और आज यही मल्टीप्लेक्सेस भारत में एक फिनोमेनन से कुछ कम नहीं। So it was something which was happening all over the world. Single screens were giving away to multiplexes. And that's, I think, when the realization came that the days of single screens are numbered. And India could be, I mean, obviously has to do what the trend is, what the international trend in exhibition is. अनुमान से हर हॉल में 250 से 400 सीटें होती हैं। हालांकि सिंगल थिएटर से तो ये काफी छोटे होते हैं, पर इससे इसकी लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा है और रिटेल बूम के चलते इस कॉन्सेप्ट को भी काफी बूम मिला है। मल्टीप्लेक्स मॉडल का मुख्य फायदा है सिनेमा के साथ मनोरंजन के सभी दूसरे साधनों को एक ही जगह पर उपलब्ध कराना। अमूमन मल्टीप्लेक्सेस की आमदनी केवल फिल्मों से होने वाली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही नहीं होती। यहाँ लगे डिस्प्ले आइटम से मिलने वाला किराया आमदनी बढ़ाने का एक और जरिया है। इतना ही नहीं, फिल्म देखने वालों में से 40 से 50% लोग अक्सर फिल्म देखने के साथ खाने पीने का भी शौक रखते हैं। मल्टीप्लेक्सेस इससे भी फायदा उठाते हैं। इन सब के साथ मल्टीप्लेक्सेस में होने वाले किसी भी तरह के प्रोडक्ट लॉन्च या फिर उनके प्रमोशंस भी इनकी आमदनी बढ़ाने का एक और जरिया हो जाते हैं। स्वाति पांडे, सहारा समय, दिल्ली। जमाने की रफ्तार के साथ जहां सिनेमा का स्वरूप बदला, वहीं सिनेमा घरों के नक्शे भी बदले। जब सिनेमा घरों का चलन शुरू हुआ तो परिवार के लिए फिल्म देखने जाना एक उत्सव जैसा हुआ करता था। फिर ये मनोरंजन हो गया और अब जब मल्टीप्लेक्सेस का जमाना आ गया है तो फिल्म देखने जाना मल्टीपर्पस हो गया है। समय की बदलती करवट ने मनोरंजन को एक नया आयाम दिया है। सितारा चाहे कोई भी हो, इन सिनेमा घरों के लिए मायने नहीं रखता। कुछ सालों पहले जहां बड़े बड़े कलाकारों के नाम पर फिल्में इस कदर चलती थी कि हाउसफुल का बोर्ड लगा रहता था, वहीं आज इन जगहों पर हाउसफुल नहीं बल्कि सिर्फ हाउस ही रह गया है। यह है हाल सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों का। टिकट खिड़की पर एकदम सन्नाटा। काफी इंतजार के बाद दिखते हैं कुछ गिने चुने दर्शक, लेकिन इसके विपरीत मल्टीप्लेक्सेस पर दर्शकों की भीड़ एक आम नजारा है। I just think that it's also a business which will see more growth in the next few years because the movie watching habit is something which will not die in India at all. I think it will continue, and also our production industry is also getting better. It's getting more organized. सिर्फ मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में ही नहीं, बल्कि आजकल मल्टीप्लेक्सेस दूसरे शहरों में भी आम हो गए हैं। चाहे लखनऊ, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा या फिर चंडीगढ़, इन शहरों में भी मल्टीप्लेक्सेस का खोला जाना अजूबा नहीं रह गया है। या तो फिर पुराने सिनेमा घरों को ही नए तरीके से रिनोवेट कर नया लुक दिया जा रहा है। बात मुंबई नगरी की जाए जो सिनेमा का गढ़ माना जाता है, तो 10 साल पहले यहाँ 212 और सिंगल थिएटर्स थे, लेकिन ये संख्या घटकर 140 पर आ गई है। महानगर दिल्ली में जहां 83 सिंगल स्क्रीन थिएटर थे,
वहीं 14 थिएटर पूरी तरह से बंद हो गए हैं और 4 थिएटर मल्टीप्लेक्सेस का रूप ले चुके हैं और इस तरह यहाँ सिंगल स्क्रीन थिएटर की संख्या मात्र 65 रह गई है। वहीं चेन्नई में 10 साल पहले 40 सिंगल स्क्रीन थिएटर थे, लेकिन उनमें से 12 बंद हो गए हैं और 2 मल्टीप्लेक्सेस में तब्दील हो गए हैं, जिससे अब सिर्फ 26 सिंगल स्क्रीन थिएटर रह गए हैं। और कोलकाता में पहले जहां 27 सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल्स थे, वहीं 2 के बंद होने से अब सिर्फ 25 बाकी रह गए हैं। इनमें से भी कई का नामो निशान करीब करीब खत्म होने को है। ये ट्रेंडी है जी बेसिकली, एज यू सी दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, अब पीपल वांट टू गो हैव अ फैमिली आउटिंग एंड पीपल वांट अ क्वालिटी प्रोडक्ट। जो उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट देगा वो सक्सेसफुल होएगा। सिंगल स्क्रीन का बिजनेस इफेक्ट होगा ऑब्वियसली, बट नेचुरल है बिकॉज हमारे फैसिलिटीज जो है, हमारे काइंड ऑफ प्रोजेक्शन, काइंड ऑफ साउंड एंड काइंड ऑफ चॉइस ऑफ मूवीज जो देते हैं, तो ऑब्वियसली इफेक्ट करता है, सम लेवल डेफिनेटली इफेक्ट करता है। मल्टीप्लेक्सेस की बढ़ती लोकप्रियता सिर्फ अच्छे माहौल को ऑफर करने की वजह से नहीं है, बल्कि आजकल अच्छी फिल्मों की कमी भी सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों के व्यापार को काफी प्रभावित कर रही है। हालांकि सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों के मालिकों का मानना है कि मल्टीप्लेक्सेस लंबे समय तक लोगों को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। नई चीज कुछ भी हो, वो तो अट्रैक्शन तो होती है। दे आर मोर मॉडर्न, दे आर मोर अप टू डेट एंड डेफिनेटली देयर विल बी अ बिग अट्रैक्शन टू स्टार्ट विद। But in the long run, whether it will overtake the business of single cinema remains to be seen. मल्टीप्लेक्सेस ने सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों के लिए समस्याएं तो खड़ी कर दी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लेक्सेस को किसी तरह की कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मल्टीप्लेक्सेस की दिन ब दिन बढ़ती संख्या ने उनके बीच भी इनसिक्योरिटी की भावना को जन्म दे दिया है। चंडीगढ़ से धीरज मलिक के साथ मैं श्वेता रंजन, सहारा समय, दिल्ली। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सिनेमा घरों से जुड़े कुछ खास लोगों की जानेंगे राय। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।